Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected viewers, you are watching YouTube channel Evergreen Knowledge and I am Dr. Abid Nawaz. Respected viewers, we were talking about our beginners, the students who are learning English from the basics. So now let us proceed. Today we are going to talk about present tense, जिसे हम ज़मानाए हाल कहते हैं. नाज़रीन, अंग्रेज़ी में ज़मानाए हाल यानी जो प्रेजेंट टेंस है, इसके फ़ेल को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी से रहीम स्टडीज़ यानी रहीम पढ़ता है, और फिर हम कहते हैं रहीम इज़ स्टडीइंग यानी रहीम पढ़ रहा है, और फिर रहीम हैज़ स्टडीड यानी रहीम ने पढ़ लिया है या रहीम पढ़ चुका है, और फिर रहीम हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग यानी रहीम सुबह से पढ़ रहा है. तो नाज़रीन, अब हमने एक ही फ़ेल को 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से 4 मुख्तलिफ़ हालतों में बयान किया है. लिहाजा यहाँ पहले जुमले में फ़ेल हाल तो है, मगर इसका ज़माना मुतअय्यन नहीं है. यानी रहीम स्टडीज़, रहीम पढ़ता है, मगर ये पता नहीं कि कैसे पढ़ता है. दूसरे जुमले में ज़मानाए हाल में जो फ़ेल बयान किया जा रहा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, यानी रहीम इज़ स्टडीइंग. और तीसरे जुमले में हमने कहा रहीम हैज़ स्टडीड यानी रहीम ने पढ़ लिया है या रहीम पढ़ चुका है, यानी यहाँ फ़ेल पूरा हो चुका है, फ़ेल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा. जबकि चौथे जुमले में हमने कहा रहीम हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग यानी फ़ेल एक मुअय्यना वक्त से यानी एक मुकर्ररा वक्त से जारी है. लिहाजा इन तमाम जुमलों को हम बिल तरतीब कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, और दूसरे को कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरे को कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथे को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. लिहाजा नाज़रीन, अब हम इन चारों प्रेजेंट टेंस की चारों हालतों की कुछ मिसालें हम बयान करेंगे अपने न्यू लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए. तो ये याद रहे नाज़रीन कि जो पहला हिस्सा है इस टेंस का, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू और डज़ है. डू और डज़ जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं रहीम क्या तुम अंग्रेज़ी पढ़ते हो, तो हम इसे यूँ कहेंगे रहीम डू यू स्टडी इंग्लिश. और शमीम, हाँ, शमीम येस आई डू. ठीक है, शमीम जवाब में उसे कहता है या शमीम कहती है, ये दोनों तरह ये नाम इस्तेमाल होता है. तो रहीम ने पूछा है कि क्या तुम अंग्रेज़ी पढ़ते हो, डू यू स्टडी इंग्लिश. शमीम ने जवाब दिया हाँ शमीम येस आई डू. रहीम, क्या लता तुम्हारे घर आती है, यानी डज लता कम टू योर हाउस. शमीम, हाँ वो कभी कभी आती है. शमीम कहती है येस शी कम्स समटाइम्स. रहीम, क्या दूसरे दोस्त भी तुम्हारे पास आते हैं, यानी रहीम कहता है डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू. शमीम, येस दे डू, हाँ वो भी आते हैं. रहीम, डू यू स्टे इन मुंबई, क्या तुम मुंबई में रहते हो. शमीम, नो आई स्टे इन कोलकाता, नहीं मैं कलकत्ता में रहती हूँ. तो नाज़रीन, ये चंद मिसालें हमने बयान की प्रेजेंट टेंस की, और इसमें हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज इस्तेमाल होता है. अब हम इसकी दूसरी हालत की तरफ चलते हैं, यानी कंटिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें हमने बताया था कि फ़ेल अभी जारी है, और इसमें नाज़रीन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज़ होते हैं इज़, एम और आर.
Now, Basira, is this the book you are looking for? यानी क्या यही किताब तुम्हें चाहिए? माजिदा, yes, this is it. हाँ, यही किताब मुझे चाहिए. बासरा, is Ruby watching movie? क्या रूबी फिल्म देख रही है? माजिदा, no, she is playing a video game. नहीं, वो एक वीडियो गेम खेल रही है. बासरा, are you not going to market now? क्या अब तुम बाज़ार नहीं जा रही हो? यानी क्या अब तुम मार्केट नहीं जा रही हो? माजिदा, no, I'm not. नहीं, मैं नहीं जा रही. बासरा, is your father is government service? Is your father in government service? क्या तुम्हारे वालिद सरकारी मुलाजिम हैं? माजिदा, no, he is a businessman. नहीं, मेरे वालिद ताजिर हैं. बासरा, is your brother preparing for some examination? क्या तुम्हारा भाई किसी इम्तहान की तैयारी कर रहा है? माजिदा, yes, he is preparing for the IAS examination. हाँ, वो IAS इम्तहान की तैयारी कर रहा है. तो नाज़रीन, इस टेंस में हमने जो है कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस जो हैं वो बयान किए हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जिसमें फ़ेल हाल जारी है. अब हम बढ़ते हैं इसकी तीसरी हालत की तरफ. ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है. सो मोनिस, हैव यू रिटन एनी लेटर टू रानी? मोनिस कहता है, क्या तुमने रानी को कोई ख़त लिखा है? शाहिद, यस आई हैव. हाँ. मोनिस, हैज़ शी रिप्लाइड टू योर लेटर? क्या उसने तुम्हारे ख़त का जवाब दिया है? शाहिद, नो शी हैज़न्ट. नहीं. मोनिस, हैव यू टेकन योर मील्स? क्या तुमने खाना खा लिया? शाहिद, नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया है. मोनिस, डिड यू गो टू दिस प्लेस? क्या तुम उसके घर गए थे? शाहिद, नो आई हैव येट टू गो. नहीं, अभी मुझको जाना है. तो नाज़रीन, ये चंद सेंटेंसेस थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है. अब हम बढ़ते हैं इसकी चौथी हालत जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, जिसमें काम जो है एक मुअय्यना वक्त से जारी होता है. उसके बारे में ज़िक्र करते हैं. शमीम, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? गयास, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक. मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ. शमीम, हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर आल्सो सिंस यस्टरडे? क्या कल से यहाँ बारिश हो रही है? गयास, यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली. हाँ, हो तो रही है पर रुक रुक कर. शमीम, हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? गयास, नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम. नहीं, अभी थोड़ी देर से उबल रहा है. We have been living in this house for 10 years. हम इस घर में 10 बरस से रह रहे हैं. और एक और जुमला है, he has been working on a new project since January. यानी वो पिछले जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. So, respected viewers, these are the sentences of present perfect tense, and all the four categories of the present tense are finished. Now some things to remember. ये हस्ब ज़ैल कुछ जुमले हम बयान करते हैं. For example, you are writing a letter. तुम ख़त लिख रहे हो. You have written a letter. तुम ख़त लिख चुके हो. ये दोनों सादा जुमले हैं, यानी affirmative sentences are these, और इनको हम मनफी यानी नेगेटिव और सवालिया जुमलों में इस तरह से बदल सकते हैं. You are not writing a letter. Are you writing a letter? And you have not written a letter. Have you written a letter? तो नाज़रीन, आपने देखा कि तमाम जुमलों को मनफी में बदलने के लिए मुआवन फ़ेल यानी आर और हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं. इस तरह सवालिया जुमलों में भी मुआवन फ़ेल जो हैं आर और हैव जुमले के शुरू में आ गए हैं. इस तरह से हमें मालूम हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
تمام جملوں سے منفی اور سوالیہ جملے آرام سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی مثال لیجئے۔ فار ایگزامپل تم ایک خط لکھتے ہو، یو رائٹ اے لیٹر، اور میں انگریزی پڑھتا ہوں، آئی ریڈ انگلش۔ اب ان کے منفی اور سوالیہ جملوں کو دیکھیے، ہم ان کو یوں کریں گے۔ منفی کے لیے یعنی نیگیٹو سینٹینس اس طرح سے ہوگا، یو ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، اینڈ ڈو یو رائٹ اے لیٹر، یعنی اسی کو ہم سوالیہ بنائیں گے، انٹروگیٹو۔ اور اسی طرح آئی ڈو ناٹ ریڈ انگلش، ڈو آئی ریڈ انگلش۔ تو دیکھیے یہ جو جملے ہم نے بیان کیے ہیں ان میں ڈو الگ سے لگا دیا گیا ہے۔ اگر ٹینس میں ڈو یا ڈز لگا دیا جائے تب وہ منفی یا سوالیہ بن جاتے ہیں۔ اور ڈو کا استعمال جمع فاعل کے ساتھ اور ڈز کا واحد فاعل کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، اور آئی اور یو دونوں کے ساتھ ڈو کا ہی استعمال ہوتا ہے، ڈز کا استعمال آئی کے ساتھ ہم کبھی نہیں کرتے۔ تو ناظرین آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔